हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप सभी घर पे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनविटेशन. दिस लेसन इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th. Invitation, there are the two types of invitation students in your syllabus. फर्स्ट एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग. यानी कोई भी इनवाइट करता है, हमको इनविटेशन भेजता है, तो या तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं. ये दो तरीके से हैं जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके हैं आपके. सो लेट्स सी. सो accepting and declining invitations are written in both formal and informal manner. फर्स्ट फॉर्मल रिप्लाईज, यानी जब हमें कोई लिखता है इनविटेशन या भेजता है तो हम में कौन सी जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनका हमें ध्यान रखना है. विच आर द मेन पॉइंट्स जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व एंड वी हैव टू लुक आउट. सो लेट्स सी. फर्स्ट, फॉर्मल रिप्लाईज शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन. ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन में हमेशा ये रिप्लाई लिखा जाता है जब हमें जवाब देना होता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी हम ये स्वीकार करते हैं या फिर हम नहीं आ पाते हैं, इनएबिलिटी दिखाते हैं. सेकेंड, राइट एक्सप्लिसिट दैट यू एक्सेप्ट और डिक्लाइन. ये आपको क्लियर स्पष्ट रूप से लिखना होता है कि हम इसको स्वीकार करते हैं या फिर हम इसको डिक्लाइन करते हैं, मना करते हैं. इट शुड बी इन 50 वर्ड्स एंड बॉक्स. यानी ये ध्यान रखना है, एडवर्टीजमेंट नोटिस इनकी तरह ही इन्विटेशन भी है, वो बॉक्स में बंद होता है और ये 50 वर्ड्स का ही होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है, लैंग्वेज शुड बी इजी एंड क्लियर. यानी भाषा है जो इन्विटेशन की, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. फोर्थ, इन द केस ऑफ डिक्लाइन द इन्विटेशन शुड राइट द केस ऑफ डिक्लाइन. यानी जब डिक्लाइन करो तो उसमें डिक्लाइन जो आप कर रहे हो उसका कारण आपको मेंशन करना होता है. दैट यू विल हैव टू शो द इनएबिलिटी दैट यू कैन नॉट रीच द कंसर्निंग फंक्शन, कि जिस भी फंक्शन में आप जा नहीं सकते हो तो आपको इनएबिलिटी दिखानी है. फिफ्थ है, डोंट साइन एंड राइट द नेम. डोंट साइन एंड राइट द नेम बिकॉज द राइटर्स नेम इज रिटन इन द मैन. यानी आपको साइन इसमें नहीं करना होता, ना ही राइटर्स का नाम लिखना होता जो ऑलरेडी लिखा होता है. तो ये तो थे 5 पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है. नाउ लेट्स सी द एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल इनविटेशन. अब हम देखते हैं कि जब हमें कोई फॉर्मल इनविटेशन लिखता है तो हमें किस तरह से लिखना होता है. तो पहले क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. You have received an invitation letter from Mrs. and Mr. L.P. Goel, Delhi, to attend the birthday party of their son Aman on 14 June 2020 at 8:30 p.m. Write a formal reply accepting the invitation. So now students, let's see the solution. Mrs. and Mr. Sharma thank Mrs. and Mr. L.P. Goel for their kind invitation to attend the birthday party of their son Aman on 14th June 2020 at 8:30 p.m. They felt delighted with the invitation. So student, this was the formal reply. यानी invitation लिखते हैं तो उसका formal reply किस तरह लिखा जाता है? accepting का, यानी स्वीकार करने का. That I told you right now. Hope you like this. Now students, actually we will learn that how to form an invitation. कि अब हम पढ़ेंगे कि एक इनविटेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है. किसी को भेजना होता है, वो तो हमने रिप्लाई का पढ़ा. अब होता है कि भेजना, इसको भेजते हैं जब इनविटेशन किसी एनुअल फंक्शन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, तो किस तरह से भेजते हैं. तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले. चलो पहले फॉर्मेट क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल Nagpur. The school is holding its annual function on Saturday, the 15th of November 2020 at 11 a.m. The HRD Minister Dr. M.M. Joshi has consented to be the chief guest, design an invitation card to be sent to the parents and others invitees. Do not exceed 50 words. यानी एनुअल फंक्शन के लिए हमें इन्विटेशन भेजना. तो फॉर्मेट देखते हैं किस तरह से हमें लिखना होता है. फॉर्मेट ऑफ एन इन्विटेशन. तो सबसे ऊपर हम लिख सकते हैं नेम ऑफ द ओकेजन, जो भी आता है, एंड नेम ऑफ द इनवाइटीज,
नेम ऑफ द होस्ट एंड देन डेट टाइम एंड वेन्यू। फिर इधर लेफ्ट साइड में हम RSVP लिखते हैं। RSVP का मतलब होता है कि रेपोंडेज सिल वुज फ्लैट। ये एक फ्रेंच जो फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पोंड। अब हम इसके नीचे RSVP के नीचे लिखते हैं कि नेम होस्ट CP नंबर एड्रेस एंड राइट साइड वी राइट देन विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और इसके बाद में इसको बॉक्स में पे कर दिया जाता है। सो दिस वाज द फॉर्मेट। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। हियर यू कैन सी RSVP का फुल फॉर्म, जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रेपोंडेज सिल वुज प्लेट। ये फ्रेंच जो फ्रेज होता है जिसका मतलब प्लीज रिस्पोंड होता है। नाउ सी द इसमें सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन है वो आंसर कैसे लिखते हैं। द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर solicit the pleasure of your company on the auspicious occasion, the annual function of their school at 11 a.m. Saturday on 15 November 2020. Dr. M.M. Joshi, HRD Minister, Government of India, will be the chief guest and give away the prizes to the students. And after we write in the left side RSVP, Principal, Newton Public School, Nagpur, phone number. And after in the right side we write the with best compliments from NPS, यानी न्यूटन पब्लिक स्कूल, and after we can enclose in a box this. So this was the pattern of drafting an invitation. Hope you like this. तो आज हमने दो चीज़ के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में। पहला था कि हम एक फॉर्मल जो इनविटेशन होता है उसका रिप्लाई कैसे करें एक्सेप्टिंग का, और दूसरा कि हम एक इनविटेशन का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह करते हैं। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की। होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस इनविटेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।